हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है दिल्ली ब्लास्ट प्लॉट एक्सपोज्ड। ओके, जैश प्लान्ड 26/11 रीप्ले। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पैसा दिया किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। दोस्तों, मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने बोला कि साहब यहाँ पे हम करेंगे। और रेड फोर्ट क्यों चुना? क्योंकि एक लैंडमार्क है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं। इसको बोला डॉक्टर्स को पकड़ो, जैसा मैंने बताया भी था पहले, डॉक्टर्स पे शक नहीं होता। इस आदमी ने इन तीनों को कन्विंस कर लिया। इनके दिमाग में तो पहले से शैतान था, जहर तो पहले से, देखो टेररिस्ट ऐसे नहीं एक दिन में बना हुआ। लेकिन इस आदमी ने इनको कन्विंस कर दिया कि ठीक है तुम ऐसा करना कि हजारों कत्ल हो जाए। अब ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है। इनका जो दोस्तों लार्जर प्लान था इन टेररिस्ट का कि 26/11 स्टाइल का एक अटैक करना है, 200 से ज्यादा आईडी दिल्ली में लगाने हैं। हुमायूं टॉम्ब, शहर के बीचों बीच भाई, शहर को बीचों बीच, और लोग जाते हैं वहां पे, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, वहां पे करो। ऐसे हमले करो कि बेगुनाह मारे जाएं। दर्जन दो दर्जन घायल हैं। ये भारत में करवाया है, ऐसी बोल दिया उसने। भारत ने अभी तक कुछ नहीं बोला रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बारे में कि पाकिस्तान ने करवाया। इसने बोल दिया कि फिक्र मत करो, भारत पे हमला करो। इस वक्त तो अमेरिका भी हमारे साथ है। ये देखिए, जो बोल रहे हैं लास्ट में कि अमेरिका भी हमारे साथ है, एक बंदा बोलता है फिर सारा यूट्यूब जो है उसी को बोलने लगता है, क्योंकि हर्ड मेंटालिटी होती है। अपना ब्रेन तो यूज़ नहीं करते। अगर किसी ने बोल दिया अरे ये पॉइंट आ गया, हर यूट्यूबर फिर इसी बात को बोलेगा। दैट्स हाउ यूट्यूब इज़ वर्किंग। पूरा सोशल मीडिया इसी टाइप का है। एको करते हैं, एक ने बोल दिया चलो चलते चलो, क्योंकि हम भी ये बोलते हैं। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। इसमें कोई रियलिटी नहीं है कि अगर कोई भी कंट्री टेररिज्म करेगी और अमेरिका उसके साथ होगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। तो ये समझदार कोई पता है, ये समझदार ही समझ सकता है इन बातों को। साधारण लोग नहीं समझ सकते कि कोई भी कंट्री किसी और अमेरिका किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करेगा अगर वो कंट्री टेररिज्म करती है। तो ये आपको समझ आना चाहिए इस बात के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अभी भी अपना काम कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पूरा रेडिकलाइजेशन का सिस्टम किस तरीके से बैठा, किस तरीके से फरीदाबाद के कॉलेज के अंदर इतनी मात्रा में बारूद पहुंचा, किस तरीके से किसने पैसा दिया, किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। नहीं, ये जो पूरा इट इज़ नॉट लाइक दैट। डॉक्टर हो तो ये कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। चपरासी हो तो कर सकते हो, लॉयर हो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। इट इज़ मोर अबाउट उन्होंने वो लोग देखे जो कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे, केमिकल्स बना सकते थे, कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे ज़्यादा डैमेज हो, और जिनको रेडिकलाइज किया जा सकता था। जिन लोगों की पहले कोई एंटी इंडिया फीलिंग्स हैं उनको बाहर निकाल के ये सब करवाया। तो ऐसा नहीं होता कि ये मजाक कर रहे हैं, मजाक में नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया है, मास्टरमाइंड ने देखा है कि ये लोग डॉक्टर्स हैं, ये हमारे लिए सब केमिकल्स बना सकते हैं, ये सब कार्य कर सकते हैं, और इनको रेडिकलाइज भी किया जा सकता है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एंटी इंडिया फीलिंग्स। सो होता ऐसे है। हमला इतना खौफनाक है दोस्तों, कुछ कुछ चीजें सामने आई हैं, आज हम उसको एनालाइज करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में बैठे हुए मॉड्यूल ने किस तरीके से ये पूरा मामला भारत के अंदर घुमाया। आई डोंट नो, मैं तो ये नहीं मानने वाला कि एनीबडी हैज़ इन्फॉर्मेशन ऑन कि पाकिस्तान ने कैसे किया था। वो तो गपशप हो जाएगी अनलेस गवर्नमेंट ने आपको बताया है, या आप स्पाई एजेंसी चलाते हैं। आप स्पाई एजेंसी चलाते हैं तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पता चल गई, या आप गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी कि ऐसा हुआ, देन यू कैन एग्री। अदरवाइज नो बडी कैन क्लेम कि पाकिस्तान ने कैसा किया है। नहीं, हाउ कैन यू नो अनलेस आपकी कोई स्पाई एजेंसी है। सेम पॉइंट। तो नहीं, ये गवर्नमेंट बोले तब बात सही है, अदरवाइज इट इज़ नॉट, इट्स स्पेकुलेशन। हाँ, ये बोल सकते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा, दैट यू कैन से, बट अगेन दैट इज स्पेकुलेशन एंड फोरकास्टिंग। और इनके प्लान क्या थे, ये करना क्या चाहते थे आखिर, और हुआ क्या? ये करना क्या चाहते थे तो आपका थॉट है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई जैश का बंदा बोल रहा है, कोई जैश का मेंबर हो वही बोल सकता है ना कि वो क्या करने चाहते थे। मुझे क्या पता वो क्या करने चाहते थे भाई। आप ये बोलिए कि मेरे हिसाब से शायद वो लोग ये करना चाहते थे। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या बाकी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं यार कि ये कामयाबी कैसी है, तकरीबन आई डोंट नो कि कामयाबी है नहीं है, आई डोंट नो।
क्या वो बंदे पैनिक में आ गए बिकॉज ऑफ उन्होंने रेड फोर्ट में वहाँ पे जा रहा है गाड़ी में, उसने सामने को पुलिस देखी तो वो घबरा के पैनिक हो गया, तो क्या आप उसको बोलेंगे कि आपकी स्पाई एजेंसी की विक्ट्री थी? नहीं। स्पाई एजेंसी की विक्ट्री तब होती है अगर मतलब सब चीज़ें जो हैं, एक भी ब्लास्ट अगर ना हो तब आप कह सकते हैं वो हो सब कि स्पाई एजेंसी इज़ वेरी पावरफुल। एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। इस केस में पार्शियल विक्ट्री थी स्पाई एजेंसी के लिए। पार्शियल क्यों थी? क्योंकि उन्हें फरीदाबाद में पकड़ लिया। तो यस, स्पाई एजेंसीज की पार्शियल विक्ट्री है कई कई जगह पे। यस, दे हैव डन अ गुड जॉब। फरीदाबाद में पकड़ा गया और कहीं पकड़ा, पार्शियल, मगर फुल विक्ट्री नहीं है स्पाई एजेंसीज की। यस, बट दे हैव डन देयर जॉब। अगर वो भी जॉब नहीं करते फिर तो बहुत पंगा पड़ जाता। जाने चली गई और दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये आप इसको कामयाबी कहते हैं? दोस्तों में क्वेश्चन ये है कि अगर ये नहीं पकड़ते फरीदाबाद में और जगहों पे तब क्या होता फिर? तो यस, इट इज़ अ पार्शियल विक्ट्री फॉर स्पाई एजेंसीज। इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। Correct. और ये बहुत बड़ी कामयाबी भी। हाँ, ब्लास्ट हुआ है और हाँ, उसका हिसाब भी होगा। लेकिन चलिए पहले बातचीत करते हैं किस तरीके से मामला पूरा सामने आया। यहां पे दोस्तों बातें करी जा रही हैं सैंपल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव रिकवर्ड फ्रॉम दिल्ली ब्लास्ट साइट। 2 अलग अलग किस्म के बारूद वहां पे इस्तेमाल करे गए। कुछ का पता चल पा रहा है, कुछ अभी गेस वर्क के दायरे में चल रहा है, बिकॉज यू हैव टू हैव डिटेल्ड टेस्ट्स। जो कॉमनली अवेलेबल एक्सप्लोसिव्स हैं, यू कम टू नो, वो फट से फोरेंसिक वाला बता देगा। लेकिन कुछ एक्सप्लोसिव ऐसे हैं, यू नो, देयर आर एक्सप्लोसिव्स which are almost odorless, पता ही नहीं लगता उनके बारे में, या उनके ट्रेसेस का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। तो ये देखिए साहब, the forensic science laboratory team investigating the car explosion near Delhi's Red Fort has recovered 2 live cartridges and samples of 2 different explosive substances। 2 अलग अलग है, एक तो live cartridges मिले, वो तो अलग एक बात है, लेकिन 2 different explosive substances। According to FSL sources, both live cartridges were collected directly from the blast site and have been sent for detailed forensic examination. Investigators also detected traces of ammonium nitrate। तो ये तो अमोनियम नाइट्रेट एक चीज हो गई जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि साहब 2900 किलो पकड़ा गया फलाना, ये अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इतना मुश्किल नहीं है, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट आप जैसे माइंस में या क्वारीज में जहां पे भारी काम होता है ना बारूद का, बिल्कुल पहाड़ के पहाड़ हटाने पड़ते हैं, उसमें अमोनियम नाइट्रेट बड़ा कारगर है। तो ऐसी बात नहीं है कि यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू अमोनियम नाइट्रेट, इट्स हाईली कंट्रोल्ड, बट यू कैन गेट एक्सेस टू अमोनियम नाइट्रेट विद अनदर अनआइडेंटिफाइड एक्सप्लोजिव। अबे क्या है ये? सेम्टेक्स है, ये आरडीएक्स है, या किसी और प्रकार का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, पीईटीएन है? इसकी स्टोरी क्या है? ये है क्या दूसरा जो एक्सप्लोजिव जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि अनआइडेंटिफाइड है? क्या है? मैं एक आपको बात बताता हूं, अभी जितना टाइम गुजर गया है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अनआइडेंटिफाइड है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पता, ये रिवील नहीं कर रहे, वो अलग बात है। ये मैं आपको फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूं। दीज पीपल आर प्रीटी गुड। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाले, दे हैव गॉट द लेटेस्ट इक्विपमेंट है, इनकी लेटेस्ट लैब है। तो कोई ये बोले कि साहब इनको अभी तक ये पता नहीं लगा, ये अभी तक मीडिया को नहीं बताया है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ इनको पता है। और मीडिया को नहीं पता मगर हमें पता है, इन्होंने नहीं बताया। जब इनको ठीक लगेगा तब रिवील करेंगे, कोई जरूरत नहीं लोगों को बताने की। Sources told ANI that suspect did not follow the usual pattern of suicide car bombing. He neither ran the car into a target nor collided intentionally. The blast near the Red Fort did not follow the typical modus operandi of suicide bombers who aim to inflict maximum damage. अब कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है। अगर पुलवामा देखें, आदिल अहमद डर ये जो जगह हुई थी, लेथपुरा बोलते हैं इसको पुलवामा में, एक गांव है लेथपुरा, जहां पे सीआरपीएफ के हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। वहां पे भी जैश ए मोहम्मद ने यही करा था कि एक गाड़ी के अंदर आरडीएक्स करके इसको बोला कि रैम सीआरपीएफ के कॉन्वॉय आ रही है उसमें। ठीक है, अच्छी बात यह है कि पता लग गया जैश ने किया है। आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स टू वेट कि एक एक चीज़ पे हाईलाइट हो। ये रॉकेट साइंस तो है नहीं जिसके लिए आपको अंडरलाइन करना पड़े, सर्कल बनाने पड़े, रट्टा मारना पड़े कि आपका एग्ज़ाम है कल। ऐसा तो नहीं है, दिस इज न्यूज़, सो लेट्स ट्रीट इट लाइक न्यूज़। इट्स नॉट रॉकेट साइंस जिसके लिए आपको अमोनियम नाइट्रेट पे सर्कल मारना पड़े। मोस्ट पीपल नो व्हाट अमोनियम नाइट्रेट इज़। आपको 2 डिफरेंट एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस पे करना पड़े, 2 डिफरेंट है, ये देखो, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। ठीक है, 2 हैं, दैट्स ओके, इट्स नॉट। तो वैसे बता रहा हूँ कि अंडरस्टैंड दैट, बट न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। मेन पॉइंट ये था कि स्पाई एजेंसीज़ ने काफ़ी कम कर दिया डैमेज
और दूसरा आप कह सकते हैं कि जैश ने किया है। जब मैं आई विल वेट फॉर गवर्नमेंट टू टेल, अगर आप कहते हैं हाँ जी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दी है और गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जैश ने किया है, तब ओके फाइन, गवर्नमेंट की क्लिपिंग दिखाइए, गवर्नमेंट की जो भाई साहब बोल रहे हैं उनको दिखाइए, सो क्लियर हो लोगों को कि ये गवर्नमेंट सामने बोल रही है और गवर्नमेंट ने ये बोला है। अगर जैश ने किया, अब नेक्स्ट पॉइंट फिर ये आएगा कि अब क्या है, यहाँ से आगे क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, दैट आई वुड लाइक टू नो कि गवर्नमेंट का आगे स्टेप क्या है। तो अच्छा वीडियो था, आप बताएं आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।